इंडिया का मेजॉरिटी यूथ बीए कर रहा है एंड दैट इज आई वुड से द बिगेस्ट एजुकेशन स्कैम दैट इज रनिंग। भाई ट्रोल कर लो मेरे को, आप हमारी मदद कर दीजिए। कैसे मदद कर दें? मतलब कुछ चीजें इम्पॉसिबल होती हैं। Not great. I mean, this is really pathetic. So welcome, Charul. Welcome everybody to Study Abroad with Piyush. I am Piyush, your study abroad coach, and Charul is leading growth at our company. And today we are going to talk about a very interesting thing. यार अच्छी डिग्री तो हम बात करते हैं, which are the worst degrees to do in 2025, which are like the biggest blunders of your life. We are going to try and talk about it today, Charul. So why don't you just maybe give a quick introduction? आपकी क्या education background है, so that our students know a little bit more about you. Thank you for inviting me, Piyush, again. So I have done my BTech and MTech. My BTech is in electrical engineering and my MTech in process control. Okay. So अब इस डिग्री का सिर्फ पेपर से ज्यादा और कोई यूज नहीं होता। मुझे तो याद भी नहीं मैंने लास्ट अपनी डिग्री अब कब देखी थी, जब से जॉब शुरू करी है। तो आज बिल्कुल, तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या डिग्री एक पीस ऑफ पेपर से ज़्यादा आपको सर्व कर पाएगी। राइट नाउ अगर आप कोई भी, आप 12th में हो या आप कोई करियर स्विच करना चाह रहे हैं या आप अपने मास्टर्स की प्लान कर रहे हैं, तो आप यार बी स्पेसिफिक क्या करना चाह रहे हो। अब वो भेड़ चाल वाली लाइफ चली गई है। आप 2025 में यार एक्चुअली विद ऑल दिस न्यू स्टफ कमिंग, एआई आ रहा है, लोग भी वैसे ही पड़ी पड़ी है कि यार क्या चलने वाला है, कहाँ जॉब लगेगी। यू नीड टू बी वेरी क्लियर in terms of what you are doing and what I have found is students are really confused and तो यार अगर आपके कोई भी friends हैं 12th क्लास में बोर्ड्स के एग्जाम चलने वाले होंगे तो share it with your friends so that they know what to do and also share it with anybody who's looking to build a career, right? So Absolutely. कोई भी आपका friends, siblings, parents, in fact your parents के लिए बहुत जरूरी है यार। बहुत जरूरी है। Let's start looking at the number one worst degree as per you, Charul. ये एक बहुत ही फैक्ट है और हम ये रिलेट भी कर पाएंगे। मोस्टली 12th में आधे लोग जेई नहीं निकाल पाते, आधे नीट नहीं निकाल पाते इंडिया में, तो सबके पास एक ऑप्शन आता है चलो बीएससी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है आज की डेट में वो एक प्लेन बीएससी की डिग्री आपको कहीं काम नहीं आने वाली अनटिल अनलेस वो एक स्पेशलाइजेशन के साथ आती है। आपने बीएससी एक फोकस किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में किया नहीं है, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, अगर आप एक नीश और स्पेशलाइजेशन से नहीं आ रहे तो आपकी वो बीएससी डिग्री आपको कहीं काम नहीं आने वाली। एंड मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड जो स्मॉलर कॉलेजेस हैं वहां पे एक जेनरिक बीएससी रहती है। बिल्कुल, इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉर्मल बीएससी में ही एनरोल करते हैं बिकॉज क्या होता है कि एक बार पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है और खुद को भी लगता है कि यार एक एस्पिरेशन होती है कि मैं चलो मेरा 12th के साथ साथ को नहीं हो पाया नीट में या जेई में, तो मैं एक और अटेम्प्ट ले लेता हूँ और बैक पीछे से मैं एक बीएससी में भी अप्लाई कर देता हूँ जहाँ पे मुझे कम अटेंडेंस के साथ जाना पड़े। बट मैं आपको बता दूं, अटेंडेंस के साथ में यार को पढ़ाई वैसी नहीं करोगे तो कुछ बनेगा ही नहीं यार। एग्जैक्टली लास्ट में क्या होता है वो बच्चे वही गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी की रैट रेस में हो जाते हैं। और बात ये नहीं है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स बुरे हैं, बट हमें ये देखना चाहिए नंबर ऑफ वैकेंसीज प्लस नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग टू देम। उसका रेशियो आजकल इतना बढ़ गया है, इट इज लाइक कि आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपके पास वो एक सीट ही नहीं है, आपकी प्रोबेबिलिटी ही नहीं है उतने करने की, आपको वो जॉब कभी शायद मिल ही नहीं। So I think this is great यार, I mean not great, I mean this is really pathetic, but BSc मत करना यार, generic BSc बिल्कुल मत करना because it practically has no future. What would be the other degree, Charul, which you think is like really bad? आप बहुत सुनते होंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स या बीए, हम बीए हिस्ट्री की बात करते थे, बीए इन इंग्लिश की बात करते थे। अगर आपका एम इन कोर्सेज को करने से एकेडमिक टीचिंग या फिर आप ये नहीं सोच रहे कि मैं इसके बाद एक टीचिंग लाइन में जाऊंगा या मुझे इसके बाद मास्टर्स भी इसी फील्ड में करनी है या रिसर्च, आप पीएचडी करने तक के लिए माइंडसेट में रेडी नहीं है, तो एक सिर्फ बीए आर्ट्स, बीए हिस्ट्री, बीए इन फिलॉसफी, बीए, ये आपको बहुत ही मार्जिनल पैकेज से शुरुआत होगी। आई थिंक देयर इज़ ऑलरेडी स्टार्ट्स आउट देयर। अगर आप naukri.com का ही सिंपली चेक करेंगे तो इंडिया में एक नॉर्मल बीए ग्रेजुएट की सैलरी जो स्टार्ट होती है वो 2.5 से 3 लाख स्टार्ट होती है। वहीं जो बंदे थोड़ा सा अपने आप को स्टार्टिंग कॉलेज के स्टार्टिंग में या थोड़े से माइंडफुल होते हैं इन चूजिंग विच डिग्री आई हैव टू परस्यू, वो अपनी शुरुआत
मिनिमम से मिनिमम 6 से 8 लाख के पैकेज के हाँ साथ यार, कर सकते मतलब अगर आप मतलब 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हो साल के, तो यार मतलब मेट्रो सिटी के अंदर तो रेंट ही नहीं निकलेगा भाई, क्या कर रहे हो? बीए फॉर मी इज लाइक अ रियली बैड चॉइस, बट देयर आर अबाउट 9 million students graduating from India every year. BA is the most chosen degree in India because में कुछ नहीं पढ़ाना होता, and it is a pure scam that is running in India. Absolutely. ये तो है ही। और इनफैक्ट आप देखोगे ना कि ऐसा नहीं है कि बीए करने वालों के अंदर टैलेंट नहीं है, नहीं, बट क्या है, कुछ लोग तो बीए करते ही ऐसे है कि बस मेरे को एक डिग्री मिल जाए और मैं शायद साइड से अपना एक अच्छा रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल रखा है, एक साइड कैफे खोल रखा है, या इनफैक्ट कई लोग अपना आजकल तो कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जिन्होंने अपने आर्ट के थ्रू अपने पेंटिंग, इवन हैंडमेड पेंटिंग को, डिजिटल पेंटिंग को, प्रॉब्लम जो मुझे लगता है इज मेन कि यार आप अगर एक सिर्फ डिग्री लेने की कोशिश करने जाओगे और सोचोगे मुझे उस डिग्री पे आरओआई मिल जाए बस उस डिग्री के नाम पे, तो वो आज नहीं मिलेगा, तो नौकरी लग जाएगी। इसलिए तो एब्सोल्युटली बीए मत करना। अगर इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो भाई स्किल है, बना लोगे करियर। भाई पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, स्किल है, बना लोगे करियर। तो स्किल पे तो बन जाएगा, बट डिग्री से भाई डिग्री में इन्वेस्ट करने की कतई जरूरत नहीं है। एंड इंडिया का मेजॉरिटी यूथ बीए कर रहा है, एंड दैट इज आई वुड से द बिगेस्ट एजुकेशन स्कैम दैट इज रनिंग। भाई ट्रोल कर लो मेरे को, बट दिस इज व्हाट इज ट्रूली हैपनिंग। ट्रू है। अगर देखिए, मैंने आपको अगेन वही बात बताई कि अगर आप टीचिंग में नहीं जा रहे, आप रिसर्च साइड में नहीं जा रहे, कई लोगों का क्या होता है कि वो बीए हिस्ट्री इसलिए कर रहे होते हैं, उन्हें सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी करनी होती है। हमारे पास तो कितने स्टूडेंट्स आते हैं कि हमें अच्छे टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाना है, आप हमारी मदद कर दीजिए, बट कैसे मदद कर दें? मतलब कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं। आप बोलते हैं कि आपने क्या किया है, मैंने बीए इन हिस्ट्री किया है, और बीए इन हिस्ट्री के बाद आपने क्या किया है, उसके बीच में क्या आपने कोई मतलब ऐसा कुछ आउट ऑफ द अपने सब्जेक्ट मैटर पे कोई एक्सपर्टीज़ है, या आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा, या कोई किसी जगह पे कोई असाइनमेंट काम किया किसी के साथ किया? लोगों के पास कुछ नहीं होता करने के लिए, एंड देन दे वांट कि वो अप्लाई करें टॉप यूनिवर्सिटी। तो एक एप्लीकेशन जो यूनिवर्सिटी की कर रहा है वो कैसे आपको चूज कर पाएगा? उसको भी तो चाहिए ना, मेरे कॉलेज में जो पढ़ने आए उसके अंदर कोई एक्स फैक्टर हो। अब वो एक्स फैक्टर आप लाओगे कहाँ से? हाँ यार देखो, आज का जो टॉपिक है इस पे देखो खून तो खौलेगा ही, बिकॉज हम वर्स्ट डिग्रीज की बात कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम बीए एंड लेट्स लुक एट व्हाट वुड बी द नंबर 3 वर्स्ट डिग्री। अगर थर्ड वर्स्ट डिग्री की बात करेंगे ना, और जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, और मतलब मैं बोलती हूँ लोग अपना सिर्फ करियर और अपने आप को एक स्टेप बैक कर लेते हैं, वो है ये फालतू की रैंडम। लाइक दिस गाइस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन, और धमाकेदार आपके साथ हम बात करते रहेंगे टू हेल्प यू बिल्ड योर करियर।